सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, 3 दोस्त और एक ऐसी खौफनाक रात जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा डर बन गई। चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि कैसे मौज मस्ती के लिए उठाया गया एक कदम एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदल गया जिसमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच सका। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से नहीं बल्कि आखिर से शुरू करना होगा, उस सुबह से जब इस भयानक रात का पहला सच दुनिया के सामने आया। अगली सुबह का मंजर दिल दहला देने वाला था। होटल के बाहर रोहन और अमन की लाशें पड़ी थी और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था? और इस पूरे हादसे में जिंदा बचने वाला था सिर्फ एक, आयुष। जब वो अपने होटल के कमरे में उठा तो वो बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वापस अपने कमरे तक कैसे आया और उसके दोस्त कहाँ हैं। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक रात पीछे जाना होगा, जहां 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी के केंद्र में है 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। हुआ ये कि उनकी बस खराब हो गई और उन्हें एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा। और वहीं अपने कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील दिखाई दी। अब स्कूल में पॉपुलर होने का शौक तो होता ही है। उन्हें याद आया कि पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के रात में एक झील पर जाकर स्कूल के हीरो बन गए थे। तो बस उन्होंने भी वही डेयर दोहराने का फैसला किया। प्लान था कि रात में चुपके से उस झील तक जाएंगे और फोटोज लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये आसान सा लगने वाला प्लान उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला था। पहले तो सब ठीक लग रहा था। वो होटल से निकले, झील पास ही लग रही थी। लेकिन करीब 1 घंटा चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। फोन में सिग्नल भी नहीं था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी सांसें थम गई। जब वो पीछे मुड़े तो रोहन वहां नहीं था। रोहन के गायब होते ही पास के अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जब वो डरते डरते उस आवाज की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि रोहन पागलों की तरह जमीन में एक गड्ढा खोदे जा रहा है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। और फिर जब रोहन उनकी तरफ पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानी आंखें हों ही नहीं। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। रोहन ने अमन पर हमला किया और फिर उसे दौरे पड़ने लगे। लेकिन कुछ ही पल बाद जब रोहन को होश आया तो उन्होंने देखा कि अब अमन की आंखें वैसी ही काली हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह जंगल के अंधेरे में भाग गया। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर का असली चेहरा उनके सामने आने वाला था। अमन का पीछा करते करते आयुष और रोहन जंगल के इतने अंदर पहुंच गए जहां एक पुराना टूटा फूटा सा घर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई गया ही ना हो। और उस घर के अंदर का नज़ारा उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। अमन हवा में था, बेहोश, और उसके सामने एक खौफनाक दिखने वाली बूढ़ी औरत थी। लटकी हुई खाल, बिखरे बाल और वही पूरी तरह से काली आंखें। जैसे ही उस औरत ने इन दोनों को देखा वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। आयुष और रोहन ने बस एक ही चीज की, वो भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। और जब आयुष ने हिम्मत करके पीछे देखा ना, तो वो बूढ़ी औरत एक कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो औरत थी कौन? और इस सवाल का जवाब उस जगह की एक पुरानी भूली बिसरी कहानी में छुपा है। लोक कथाओं में अक्सर एक वेंजफुल स्पिरिट का जिक्र होता है, यानी एक ऐसी आत्मा जिसके साथ बहुत बुरा हुआ हो और जो अब बस बदला चाहती है। तो वहां के लोग कहते हैं कि सालों पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उसके घर पर थी। उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। और कहा जाता है कि तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल में भटक रही है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस खौफनाक रात में और देखते हैं कि उन 3 दोस्तों का अंजाम क्या हुआ। उस घर से जैसे तैसे जान बचाकर भागते हुए वो आखिरकार उसी झील के पास पहुंच ही गए जिसे वो ढूंढ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक अनजानी ताकत ने रोहन को पानी के अंदर खींच लिया और वो डूब गया।
ये सब देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। अब पुलिस की फाइलों में तो ये एक अनसुलझा मर्डर केस बनकर रह गया, लेकिन वहां के रहने वाले वो असली सच जानते हैं। वो जानते हैं कि उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वो बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी अपने बदले के लिए भटक रही है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या उन दोस्तों की किस्मत उस आत्मा ने लिखी थी, या फिर उनकी खुद की मशहूर होने की चाहत ने उन्हें उस अंधेरे में धकेल दिया? इस बारे में कोई क्या सोचता है?